हेलो स्टूडेंट, दिस इज अल्तमश अहमद। वेलकम टू अवर चैनल अली हैदर। सो आज मैं बात करूंगा क्लास 11 साइंस का जो एंट्रेंस होता है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं और निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, सीट कितने हैं, कौन से स्कूल है, कौन से स्कूल में कौन कितने सीट है। तो इन सभी टॉपिक पे ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सभी टॉपिक में मैं आज बात करूंगा। तो मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपके जितने भी डॉट है उन सभी डॉट को मैं क्लियर करता चलूं। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए मैं आगे बढ़ता हूं वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिया है वो मैंने लिया है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस दे भी देते हैं, अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो ये आपको आगे जाकर दिक्कत देगा। आप एडमिशन लेने जाते हैं उस टाइम आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 61% जो है वो आपका 10th क्लास में होना चाहिए। 61% 10th क्लास में होना चाहिए। तो इसलिए आप अभी अगर 10th में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th की, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, 60% अब आप नंबर लाएं, तब आप कहीं ना कहीं जामिया में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि 41% यानी कि 41% इन एनी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 41% होना चाहिए, कम से कम 41%। 41% से अगर कम नंबर है तो फिर आप एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलता है। मुझे लगता है कि मैंने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया थी उसको मैंने क्लियर कर दिया है, और इन चीजों का आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर ये चीज आप क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आपका जो सपना है जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, एडमिशन लेने का, वहां से मतलब डिग्री लेने का, तो उन सभी वो सपने टूट जाएंगे। और सपने को साकार करने के लिए गाइडेंस की जरूरत, बहुत अहम गाइडेंस का जो किरदार होता है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीट। तो सीट कितने हैं, कौन से स्कूल है और कौन से स्कूल में कितने सीट है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसमें टोटल जो सीट है वो 40 सीट है। यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टोटल 40 सीट है, 40 सीट है। और सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, ये जो है इसमें पूरा 70 यानी कि 70 सीट है। ये बॉयज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका जो खर्च होता है वो गवर्नमेंट उठाती है। यानी कि अगर आप एंट्रेंस में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं एंट्रेंस को, तो फिर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेगा। यानी कि ये टॉप लेवल का स्कूल है जामिया में। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट स्कूल है हमारा सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, यानी कि इसका जो खर्च है वो आपको खुद पे करना होगा। तो इसमें जो सीट है वो 70 सीट है, यानी 70। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 110 सीटें बन रही है। तो बॉयज का कंपटीशन जो काफी हाई है, जहां फॉर्म जो भरते हैं वो 26,000 29,000 फॉर्म भरा जाता है, उसमें से 19,000 20,000 बच्चे अपियर होते हैं एग्जाम में। तो 20,000 बच्चे में से 15-16,000 बच्चे में से जो है आप 110 सीट है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन। अब आते हैं गर्ल्स पे। तो गर्ल्स का जो क्या होता है कि बॉयज के बारे में तो यूट्यूब पे कई आपको वीडियो मिल जाएंगे कि क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्ल्स का जो है पूरी तरीके से उनको फुली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं उनकी बातों को भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे मैंने गर्ल्स मिस कर दिया है, तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे गर्ल्स है। तो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है इसमें टोटल 20 सीट होते हैं, पूरा 20 सीट है। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें जो टोटल सीट है वो 30 सीट है। तो यानी कि पूरा टोटल सीट जो है वो गर्ल्स के लिए वो 50 सीट है, यानी कि 50 सीट पूरा टोटल गर्ल्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज अगर देखें हम, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स का कंपटीशन ज्यादा है। तो यहाँ पे गर्ल्स को मेहनत करने की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू बॉयज वहां पे उनको भी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं सीट कम है। तो जो रियलिटी है मैं वो बोल रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि बॉयज के लिए 110 सीट है, 110, और गर्ल्स के लिए 50 सीट है, पूरा दोनों स्कूल मिलाकर। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, कई सारे हमारे दोस्त ही है, तो उनको इंटरेस्ट देना होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं। तो इनको भी आप ध्यान में रखें। इंग्लिश जो है वो 25 मार्क्स के, यानी कि टोटल 25 मार्क्स के हैं।
और पीसीबी इसमें मैंने फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है और बायो लिया है। तो तीनों सब्जेक्ट मिला के 45 मार्क्स के बनते हैं, यानी कि 50-50 मार्क्स के। और मैथ जो है वो 20 मार्क्स के आते हैं और जीके जो है वो 10 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 10 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं टोटल करेंगे तो 100 मार्क्स के बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप साइंस और इंग्लिश पे फोकस करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो सकता है। तो क्योंकि इंग्लिश पर 25 मार्क्स के और साइंस जो है पीसीबी वो 45 मार्क्स के हैं, तो अगर आप इस पे कमांड कर लेते हैं इन दोनों सब्जेक्ट पे तो आपका एंट्रेंस निकल सकता है। तो वैसे मैथ में भी आप करें फोकस, अगर आप मैथ में वीक भी हैं तो फिर भी 15 या 16 नंबर लाने की कम से कम कोशिश करें। अगर उससे आप कम लाते हैं तो फिर आपका एडमिशन लेना जामिया में मुश्किल हो सकता है। तो आइए आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग क्लास 11 साइंस में नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इन जेएमआई। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि लैंग्वेज, क्वेश्चन जो आता है वो कौन से लैंग्वेज में आता है। तो क्वेश्चन जो रहता है वो इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है और उर्दू में भी रहता है, तीनों लैंग्वेज में हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसको आप समझेंगे मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये है मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो जामिया क्लास 11 में 100 मार्क्स के आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद टेस्ट ड्यूरेशन। टेस्ट का जो टाइम होता है वो कितने घंटों का टेस्ट होता है, तो ओनली 2 आवर का टेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है और आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफी मुश्किल हो सकता है आपके लिए एंट्रेंस निकलना, क्योंकि जब आपको सिलेबस ही पता नहीं है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो आपका मेहनत है ये आपका सही वे में नहीं जा रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब आपका सही वे में आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी ही और आपका एंट्रेंस नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। अब सिलेबस में इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट 25 मार्क्स के आते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो 25 मार्क्स में आप इंग्लिश में काइंड ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन होते हैं, टेंस, ऑल टेंस, चाहे वो सिंपल पास्ट टेंस हो या ऑल टेंस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फ्यूचर टेंस हो। अब आते हैं नरेशन, तो नरेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन बेस्ड अनसीन पैसेज, क्वेश्चन बेस्ड अनसीन पैसेज से भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी को आप जो है नोट कर लें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बेस्ड अनसीन पैसेज आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट टॉपिक जो ये हमारा छूट गया था तो इसको मैंने अभी लिखा है, तो एंटोनिम्स और साइनोनिम्स, इससे भी 2 से 3 मार्क्स के जामिया के एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं एंटोनिम साइनोनिम से। तो ये था इंग्लिश का सिलेबस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टेंस और नरेशन और पैसेज आते हैं और एंटोनिम साइनोनिम। सो पैसेज जो है काफी हेल्प करते हैं आपको इंग्लिश में नंबर उठाने में, तो आप देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक से और कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये तो आपको पता ही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑन एलिमेंट, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है तो वो है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको रिफ्लेक्शन से पूछा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पूछा जाता है। उसके बाद आपको इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट से भी पूछा जाता है। और उसके बाद मैग्नेटिक ऑफ करंट। तो इन 4-5 चैप्टर से जो है आपको क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका क्लास 11 साइंस का सिलेबस। और जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके का मैंने नहीं लिखा है, तो जीके का मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जीके में आपको मैं मिस कर गया था, सॉरी इसके लिए। तो जीके में आपको मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, मिनिस्ट्री आप पढ़ने आपको डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं तो वैसे टफ तो है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, कोई मेहनत करते हैं तो मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको इससे करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट ले लें
तो नेक्स्ट आप अवार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप एक ज्यादा डीपली आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अगर अच्छे से तैयारी करें जीके को भी, अगर आप मानते हैं कि कम से कम तो 8-9 क्रॉस करना है, तो फिर आप नाज गाइड से प्रिपरेशन करें जीके की। तो ये था हमारा सिलेबस क्लास 11 साइंस एंट्रेंस का। तो अब आते हैं फीस पे। ये भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि फीस अफोर्ड हर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, रूरल एरिया से भी कई स्टूडेंट आते हैं, तो मैं उनके लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हालांकि मैं इसको मिस कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे वीडियो का, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो फीस जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है जामिया, जो कि टॉप लेवल का स्कूल है, इसका खर्च गवर्नमेंट उठाती है, ये मैंने आपको बताया है। और इसका जो फीस होता है वो अंडर 10,000 सॉरी, यहाँ पे 10,000 नहीं होगा, यहाँ पे 5,000 होगा, ये मैंने मिस्टेक किया है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे 5,000 ही होगा, ठीक है। अंडर 5,000 यानी कि इसका जो फीस होता है वो 4,600 कुछ होता है। उसके बाद आता है सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये सेल्फ फाइनेंस है, इसका आपको जो खर्च होगा वो खुद पे करना होगा। और इसका जो फी है वो अंडर 30,000 यानी कि 29,000 कुछ रुपए है इसका फीस है। तो ये था क्लास 11 साइंस एंट्रेंस का, जो जामिया में जो एंट्रेंस होता है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की, और सब्जेक्ट पे बात किया, सिलेबस पे बात किया, सीट कितने हैं, कौन कौन से स्कूल है, फीस क्या है, इन सभी टॉपिक पे मैंने बात किया है। तो आपको अगर जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा। और अगर आप 10th में हैं तो आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि आप फॉर्म भर सके और आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर सके और आप एडमिशन ले सके। तो एक मैं आपकी गोल्डन टिप्स देना चाहूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला तो कि आप सिलेबस को समझें, सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ें, देखें कि क्या पूछ रहा है, आखिर क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, तो आप उसको सही से करें। एनसीईआरटी फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक से पढ़ें और डीपली पढ़ें। और 10th में जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ें, और 10th का पढ़ना आपको कोई जरूरी नहीं कि 9, 10 सबको लेके चल रहे हैं। आप अगर 10th को अगर आप सही से कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो सकता है, हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसको भी आप लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आखिर किस टाइप का है क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम तो आप 3 to 5 ईयर क्वेश्चन लगाना ही है आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, और इन सभी टॉपिक पे जो मैंने बात की है, इन सभी टॉपिक को आप ध्यान में रखें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है तो वो सभी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।